हेलो हाय गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो अभी नए नए मॉम्स बन रहे हैं या फिर जो अभी मॉम बनने वाले हैं उनके लिए मेरा वीडियो है। एंड पूरा वीडियो देखिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वेन एवर यू आर इन 9th मंथ, सो 9th मंथ में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं कि यू हैव टू ड्रिंक घी एंड एवरीथिंग विथ काली चाय में। मैंने मिथ सुने हैं बिकॉज आई एम गेटिंग द पेशेंट्स लाइक दैट। सो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू ईट वॉलनट्स, यू हैव टू ईट आलमंड्स। देन उसके बाद आपको बहुत सारा पानी पीना है ताकि आपका जो एमनोटिक फ्लूइड है वो लेवल में रहे। उसके बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं। वेन एवर यू आर इन 9 मंथ एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो जाता है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े मील्स खाने हैं। और जैसे मैंने कहा फ्रूट्स आपको खाने हैं, वॉकिंग करनी है आपको। डक एक्सरसाइज अगर आपको पॉसिबल होगी या फिर डक वॉकिंग अगर आपके पॉसिबल होगी तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। वी कैन ट्राई फॉर इट, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की पोजीशन क्या है, वो टाइम पे मदर और बच्चा कितने सेफ जोन में है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रू और फॉल्स लेबर, व्हाट इट इज। सो ट्रू लेबर मतलब क्या, फॉल्स लेबर मतलब क्या। तो जैसे लेबर का स्पेलिंग है LABOR। तो L मतलब जो है L फॉर लॉन्ग लास्टिंग पेन होता है आपको, लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है जो रेडिएट होता है आपके एब्डोमेन में। फिर उसके बाद A मतलब एब्डोमिनल टाइटनिंग होती है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। B मतलब ब्लडी म्यूकोस होता है, आपको जो म्यूकस है पर वजाइना वो ब्लडी हो जाता है, ठीक है, शो होता है, ब्लडी शो कहते हैं हम उसे। उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया। और R इसका मतलब ये होता है कि आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बहुत कम समय में हो रहे हैं, 1 मिनट में आपको लगातार 2 कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो हम लोग उसको लेबर टर्म करेंगे। और जैसे LABO मैंने नहीं बताया तो मैं भी बता रही हूँ। O मतलब ओपनिंग सर्विक्स, आपका जो ओपनिंग सर्विक्स है वो डायलेट होता रहता है। जैसे जैसे आपके सर्विक्स डायलेट होता रहता है आपको वैसे पेन्स आते रहते हैं और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है। अगर आप ओरिजिनल या फिर अगर आप ट्रू लेबर में जा रहे हो तो वेन एवर यू विल रेस्ट, तो आपको है ना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, आप रेस्ट करोगे तो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आते ही रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे टाइम के साथ। ओके, और फॉल्स लेबर कैसे होता है कि ये सब होगा लेकिन वेन यू विल रेस्ट वेन यू विल चेंज द पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें ना डिक्लाइन होती रहेगी। तो इसे हम समझेंगे ट्रू और फॉल्स लेबर में। अब मैं बताऊंगी आपको टाइप्स ऑफ फेजेस अगर आप एक्टिव लेबर में जा रहे हैं या फिर आपको ट्रू लेबर आ रहा है, ठीक है, आपके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपका डायलिटेशन बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज देयर। तो फेजेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट फेज है लैटिन फेज। तो लैटिन फेज में थोड़ा सा सर्विक्स डायलेट होता है 0 to 3 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद होता है प्रोग्रेसिंग फेज 4 to 6 सेंटीमीटर। उसके बाद होता है एक्टिव फेज, दैट इज 8 to 10 सेंटीमीटर। जब आप प्राइमी ग्रेविडा हो, मतलब आपका पहला बच्चा है, तो एक फीमेल लेती है 24 to 48 आवर्स, कभी कभी 72